और झारखंड के कई जवानों ने करगिल में भाग लिया था। देश के जवानों ने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को करगिल से खदेड़ दिया। राज्य के जिन जवानों ने इसमें भाग लिया था उसमें नायब सूबेदार नागेश्वर महतो भी हैं। पाक सैनिकों से लोहा लेते हुए नागेश्वर महतो वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस बलिदान के 23 साल हो गए, लेकिन उनके परिवार को उनकी शहादत पर काफी गर्व है। शहीद नागेश्वर महतो के बेटे मुकेश ने बताया कि उन्होंने बड़े करीब से आर्मी और डिफेंस को देखा है। वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें देश सेवा करने का मौका मिला तो वो जरूर करेंगी। 13 जून 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी तो उन सैकड़ों शहीदों में एक सपूत जो थे वो हमारे रांची के नागेश्वर महतो जी थे। ठीक सामने तस्वीरों में आप देखेंगे कि यही है नागेश्वर महतो जी, जिन्होंने देश के लिए जो शहीद हुए थे। और इस वक्त हम इनके घर पर इनके परिवार वालों के साथ मौजूद है, जो कि इनसे जुड़ी कई बातें बताएंगे, जो इनकी जो यादगार है, जो लोगों से शेयर करना चाहेंगे। पूरा भारत आज इनको सलाम कर रहा है, इनके बारे में जानना चाहता है। आप उनकी एक गर्व वाली पत्नी रही हैं और आप क्या साझा करना चाहेंगी? हम लोग शादी के बाद हमेशा हम लोग उनके साथ में रहे। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई वहीं साथ में ही रहे। और वहाँ का जो आर्मी में जो हम लोग रात में साथ में रहते, उसका साझा करना एक क्या बता सकते हैं। वो एक फीलिंग है कि हम लोग बहुत अच्छा वहाँ माहौल रहता था। हमेशा देश का भक्ति का जज्बा रहता था। और हमारे जितने जो हैं आर्मी के सारे एक परिवार के रहता था। हमेशा सहयोग में रहते थे और हमेशा जो भी फंक्शन होता था तो दिखाया जाता था कि यहाँ कैसे कैसे होता है, कैसे तैयारी की जाती है, युद्ध की तैयारी की जाती है, सारे कुछ दिखाया जाता था, बताया था। हर चीज छोटा से बड़ा सीखने का मौका मिलता था। आखिरी पोस्टिंग जहाँ रही है उसका क्या रहा वहाँ पर? हम लोग आखिरी पोस्टिंग था हमारा झांसी में था। हम लोग वहाँ 5 साल रहे। 5 साल रही है। और आपके बच्चे की भी जो परवरिश हुई है इसी जगह पे आर्मी कैंप में हुई? आर्मी हमारे तीनों बच्चे का परवरिश आर्मी कैंप में हुई है। आर्मी स्कूल में ही उन लोग का शिक्षा शुरुआत हुई थी। तो बहुत ही क्लोज तरीके से उन लोगों ने देखा है आर्मी को। आर्मी को इन लोग मेरे बच्चे और हम बहुत क्लोज से देखे हैं कि कैसे रहते हैं वहाँ परिवार, क्योंकि हम भी वहाँ के एक परिवार ही हैं। सर, आप 3 भाई हैं, उनमें से आप एक अभी रांची में मौजूद हैं। आप लोगों की परवरिश हुई है आर्मी कैंपस में। डिफेंस को आपने काफी पास से देखा है और आप उनके बड़े बेटे हैं। आप क्या बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस बचपन कैसा रहा है? जी, वहाँ का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। आप उस डिफरेंस कर पाइएगा डिफेंस और सिविल में। जब आप उस कैंपस में चले जाइएगा तो वहाँ पे हर चीज एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से होता है। डिफेंस मतलब कि प्रॉपर्ली एक डिफेंस आपको हर चीज का एक दिखेगा कि ये चीज इस तरीके से होना चाहिए। क्या देख पाते थे कैंपस में? जी, हम लोग सुबह 5 बजे मेरे फादर सबको ये रनिंग के लिए ले जाते थे। तो हम लोग भी देखते रहते थे और जय हिंद सब करते थे। तीनों भाई मिलकर करते थे। थोड़ी सी अपनी रुचि तीनों भाइयों में से कोई भी रुचि सी बढ़ी और रुझान इसके तरफ, डिफेंस की तरफ? जी, जैसे मैंने बताया कि जो कि आप बोल रहे हैं बोफोर्स टैंक, ये सब हमने बहुत करीबी से देखा है और मैं उसमें बैठा भी हूँ। और उसको मेरे पिताजी बताते भी थे कि इसको कैसे चलाया जाता है और इसमें क्या होता है, कहाँ तक देखा जा सकता है, कहाँ तक इसका मारक क्षमता है। आप लोगों के अंदर भी कुछ सैनिक बनने का ऐसा कोई भी रुझान अब तक आया हो? जी, शुरुआत में था मेरा। जी, शुरुआत में था। जी। कोई भी ऐसी रोचक कहानी और बताना चाहें? रोचक तो बहुत सारी हैं। आप वहाँ आप कोई भी एक इंसान जब आर्मी कैंपस में जाएगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि आर्मी है क्या। मैम, आप एक प्राउड पत्नी है, प्राउड वाइफ है। एक कोई मैसेज आपका भी उतना ही सपोर्ट रहा है हर चीज। हमारे पति देश के लिए शहीद हुए, लेकिन हमको बहुत गर्व होता है कि हम उनकी पत्नी हैं। आज 26 जुलाई है, यानी कि कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जहां देश भर के शहीदों को आज याद कर नमन करने का दिन है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
और अब बात आसमानी आफत की। जी हां, राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने आफत मचाई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जोधपुर, कोटा, टोंक समेत कई जिलों में बारिश का कोहराम मचा है। नदियां उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। किस तरीके का वहां पर हाल बना हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, लोगों के घरों में तो पानी भर ही गया है। कई इलाकों में नदी नालों के उफान पर कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। और राजस्थान में मॉनसून की मेहरबानी अब लोगों पर भारी पड़ने लगी है। पानी के तेज बहाव में बाइक हो या कार कागज की नाव की तरह तैर रही हैं। कई जगह लोगों ने जान पर खेलकर वाहनों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सैलाब के आगे वो पूरी तरह से बेबस नजर आए। अब कई वाहनों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। पानी की रफ्तार के सामने इंसान बेबस नजर आया। जब मझधार में फंसी जान तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आना पड़ा है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें देखिए जोधपुर में कई सारी कारें बह गईं, तो टोंक में तेज बहाव में बाइक्स बह गए। कोटा में मझधार में जान अटकी हुई है और कोटा में ही कई सारे बोलेरो भी बह गए। प्रतापगढ़ में सड़कें जो हैं तालाब बन गई हैं। और अब हम आपको आसमानी आफत की 10 तस्वीर दिखाएंगे, जिसको देखकर आप वहां के हालात का अंदाजा लगा पाएंगे। ये देखिए 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए हालात कितने खराब हैं, लोग किस कदर परेशान हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।